नमस्कार साथियों, मैं कवि सुमित मांधना गौरव सूरत गुजरात से आप सभी का मेरे पेज कुछ मेरी कलम से पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज दशहरा का इतना अच्छा पावन दिन है और आज इसी मौके पर दशहरा से रिलेटेड एक मैं अपनी पोएट्री पेश करने जा रहा हूँ। इस कविता का निर्माण मैंने एक्चुअल में पहले किया हुआ है, लेकिन लाइव में इसे आज परफॉर्म करने वाला हूँ। आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएं कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहेगा कौन कौन जुड़े हैं। दशहरा तो हर साल आता है, हर साल हम मनाते हैं। इस बार कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अलग से हमारे सारे त्यौहार जा रहे हैं। हम जैसे उन्हें मनाते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं, वैसे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि जिस बंदे ने सीता मैया को छुआ तक नहीं, उसे हम हर साल जलाते हैं। जबकि बहुत से जन ये बात जानते हैं कि रावण महाप्रतापी था, बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था और उनमें मतलब बहुत सारी खूबियां थी। कुछ हमारे कवि मित्रों ने तो ये भी लिखा है कि सीता मैया जिंदा मिली, जीवित मिले, यह राम जी की ताकत है, लेकिन पवित्र मिले यह रावण की मर्यादा है। और एकदम सही कहा है साहब जिन्होंने भी लिखा है, क्या खूब लिखा है। क्योंकि सीता मैया को रावण भले अगवा करके ले गया, हरण किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सीता मैया को छुआ नहीं। और मैंने एक बार कुमार विश्वास साहब की प्रोग्राम में सुना था कि उन्होंने कहा था कि रावण ने सीता मैया को इस तरह से छुआ जैसे कोई बालक अपनी माँ को छूता है। मतलब इतना उनके मन में वो था उनके प्रति। सभी जानते हैं भगवान की लीला थी, भगवान को ही यह सब करना था, इसलिए यह हुआ है। तो उस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जिन्होंने सीता मैया को छुआ भी नहीं, उन्हें हम हर साल जलाते हैं। और जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसे क्यों भूल जाते हैं। और चलिए, द्रौपदी का तो इतने सालों पहले, युगों पहले की बात है, लेकिन अगर आज की हम बात करें तो मतलब रावण तो कुछ भी नहीं है। हमारे आसपास में उससे भी ज्यादा गए बीते और बेगैरत लोग बसे हुए हैं कि क्या कहें। मतलब वो लोग तो रावण कहलाने के लायक भी नहीं है। रावण तो फिर भी काफी अच्छे थे। सिर्फ उन्होंने अपनी बहन का बदला लेने के लिए ही सीता मैया को हरण किया था। बाकी उन्होंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और वो भी प्रभु की लीला थी, यह भी हम जानते हैं। लेकिन हमारे आसपास में लोग अच्छा बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं ये सबको पता है साहब। कि मतलब हम किसी पे भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं बची कि हम किसी पे भरोसा कर सकें। हम किसी के साथ, जिसके भी साथ है, अपना परिवार का समझकर, अपना दोस्त, सगा संबंधी, रिश्तेदार समझकर, वो हमें कब दगा देगा यह कोई नहीं कह सकता। मैं अपनी कविता प्रारंभ कर रहा हूं। जो लोग ऑनलाइन हो कृपया कमेंट करें। वैसे मैं थोड़ी देर में लाइव वीडियो शेयर भी करूंगा, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। कविता का शीर्षक है रावण का सवाल। जैसे ही हुई रावण को जलाने की तैयारी, अट्टहासी गरजना सुनाई दी सबको भारी। जैसे ही हुई रावण को जलाने की तैयारी, अट्टहासी गरजना सुनाई दी सबको भारी। रावण का पुतला जोर से बोलने लगा, भीड़ में लोगों को उसका बोलना खलने लगा। रावण का पुतला जोर से बोलने लगा,
भीड़ में लोगों को उसका बोलना खलने लगा। रावण ने लोगों से किया एक सवाल, आज भले हो जाने दो इस बात पर बवाल। रावण ने लोगों से किया एक सवाल, आज भले हो जाने दो इस बात पे बवाल। मैंने सिया को एक बार चुराया, तुम मुझे हर साल जलाते हो। सही मायने में राम बनकर क्यों नहीं दिखाते हो? मैंने सिया को एक बार चुराया, तुम मुझे हर साल जलाते हो। सही मायने में राम बनकर क्यों नहीं दिखाते हो? मेरे यहां तो सिया अशोक वाटिका में भी थी महफूज। मेरे यहां तो सिया अशोक वाटिका में भी थी महफूज। तुम्हारे यहां बहन बेटियां कहां है महफूज? तुम्हारे यहां बहन बेटियां कहां है महफूज? आए दिन उन पर दुराचार दुष्कर्म हो रहे हैं। तुम्हें क्या पता, ये देखकर तो भगवान भी रो रहे हैं। आए दिन उन पर दुराचार दुष्कर्म हो रहे हैं। तुम्हें क्या पता, यह देखकर तो भगवान भी रो रहे हैं। जिन्होंने मेरा नाम खराब किया है, उन्हें तुम सामने लाओ और इस बार दशहरा कुछ अलग ढंग से मनाओ। जिन्होंने मेरा नाम खराब किया है, उन्हें तुम सामने लाओ और इस बार दशहरा कुछ अलग ढंग से मनाओ। बाहर के रावण तो तुम बहुत जला चुके, पहले अपने भीतर के रावण को जलाओ। बाहर के रावण तो तुम बहुत जला चुके, पहले अपने भीतर के रावण को जलाओ। पहले अपने भीतर के रावण को जलाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट कीजिए साहब, कमेंट आएंगे तो ही हमें पता चलेगा कौन जुड़ा है। एक कवि, एक कलाकार ताली और तारीफ का ही भूखा होता है। आप लोग हमारी हौसला अफजाई करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन इस पेज को काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने और काफ़ी सारे फॉलोवर्स हो चुके हैं। हर रोज़ लाइक्स कमेंट्स आते हैं। क्षमा चाहता हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक कविता और रखना चाहूँगा आपके समक्ष। हम सुनते आए हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। सही है साहब, एकदम सही बात है, क्योंकि ताजमहल का नाम लेते ही एक अलग सा ख्याल जहन में आ जाता है। मतलब रोमांटिक मूड हो जाता है, वो प्यार भरा माहौल और सब। तो बात सही है अपनी जगह पर अलग अलग नज़रिया है सबका देखने का। मेरी नज़र में साहब राम सेतु सबसे बड़े प्यार की निशानी है। क्योंकि देखिए, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ महल के लिए, जो कि एक मकबरा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन राम सेतु प्रभु श्री राम ने बनाया था सीता मैया को पाने के लिए। उसी पे मैंने ये रचना बनाई है। रचना का शीर्षक है राम सेतु। हाँ, माना कि दुनिया है ताजमहल की दीवानी, इसे ही समझती आई है प्यार की निशानी। हाँ, माना कि दुनिया है ताजमहल की दीवानी, इसे ही समझती आई है प्यार की निशानी। हमने भी यही सुनी है लोगों की जुबानी, शाहजहां ने बनवाई थी इमारत ये सुहानी। हमने भी यही सुनी है लोगों की जुबानी, शाहजहां ने बनवाई थी इमारत ये सुहानी। कर जानना चाहते हो क्या है सच्चे प्यार की निशानी, तो सुनिए राम सेतु मेरी कविता रूपी कहानी। अगर जानना चाहते हो क्या है सच्चे प्यार की निशानी, तो सुनिए राम सेतु मेरी कविता रूपी कहानी। ले गया था रावण जब मैया सीता को हरकर, तब प्रभु श्री राम भटके थे दर दर। ले गया था रावण जब मैया सीता को हरकर, तब प्रभु श्री राम
भटके थे दर दर। सुग्रीव से मित्रता करके अपनी बात बताई, बाली का वध करके सुग्रीव की नारी दिलाई। सुग्रीव से मित्रता करके अपनी बात बताई, बाली का वध करके सुग्रीव की नारी दिलाई। समंदर पार जाना चाहते थे रघुराई, नल नील ने राम सेतु बना के सीला तिराई। समंदर पार जाना चाहते थे रघुराई, नल नील ने राम सेतु बना के सीला तिराई। अंगद ने लंका में पहुंचकर अपनी शक्ति दर्शाई, भूमि पर पग जमाकर सबको ललकारा भाई। अंगद ने लंका में पहुंचकर अपनी शक्ति दर्शाई, भूमि पर पग जमाकर सबको ललकारा भाई। तनिक भी पग न हिला सके लाश सबको आई, अंगद का बल देखकर पूरी लंका घबराई। तनिक भी पग न हिला सके लाश सबको आई, अंगद का बल देखकर पूरी लंका घबराई। समंदर पार करके लंका पर की चढ़ाई, इंद्रजीत के साथ रावण को भी धूल चटाई। समंदर पार करके लंका पे की चढ़ाई, इंद्रजीत के साथ रावण को भी धूल चटाई। जब अयोध्या में पहुंचे प्रभु श्री राम, लखन और जानकी, सभी बोले एक साथ जय हो हनुमान की। जब अयोध्या में पहुंचे प्रभु श्री राम, लखन और जानकी, सभी बोले एक साथ जय हो हनुमान की, जय हो हनुमान की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा दूसरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसलिए मैं यह कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।